morning students and friends, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Vision Maths Classes. चलिए आपका स्वागत करते हैं आज नए लेक्चर से। नया लेक्चर में जो हम आप पढ़ रहे हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिडियन एल्गोरिथम के मेथड से कैसे हम लोग HCF निकालते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF और LCM को फाइंड आउट करेंगे और साथ में आपको हम रिलेशन को बताएंगे कि क्या रिलेशन है HCF और LCM के बारे में और उस दो नंबर डिजिट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था आपको फाइंड HCF of 40 and 65 by Euclid division एल्गोरिथम। कैसे करेंगे स्टार्ट स्टूडेंट्स? हम बोलते थे इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हेयर बड़े वाले क्वांटिटी को हम क्या मान लेंगे 65 और छोटे वाले क्वांटिटी को क्या मान लेंगे 40। क्यों? क्योंकि छोटे वाले क्वांटिटी से बड़े वाले क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं स्टूडेंट। चलिए बाय कौन सा लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या था स्टूडेंट? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर कहाँ से कहाँ तक था स्टूडेंट? 0 से बड़ा या 0 से लेके और B से छोटा। चलिए स्टूडेंट इसको हम साइड में निकालते हैं 40 और 65। क्या होगा स्टूडेंट? 41 जा 45 कितना आ जाएगा 2, फिर 25 जो 1 बार में कितना आ गया स्टूडेंट 15, फिर 25 कितना बार में स्टूडेंट एक बार में, फिर 15, फिर कितना है 10, फिर 15, फिर 1, फिर कितना स्टूडेंट आएगा 10, 5 गुना 10 कट गया स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसको हम कैसे इस पे पुट करेंगे। स्टूडेंट हम बताए थे ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये कोसेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो फॉर्मूला पहले क्या लिखेंगे 65, फिर क्या लिखेंगे 40 गुने 1 प्लस रिमाइंडर कितना 25। आ रहा है ना स्टूडेंट समझ में? अब क्या लिखेंगे 40 को पहले लिखेंगे 40 25 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15। समझ पा रहे स्टूडेंट? अब क्या होगा 25 गुने 1 प्लस कितना 15 हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेप में। क्या होगा 15 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या लिखेंगे 15, क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब क्या होगा स्टूडेंट 10 5 गुने 2 और प्लस 0। स्टूडेंट हम बताए थे कि जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो इस क्वांटिटी का जो डिवाइजर होगा वो HCF कहलाएगा। नहीं HCF की वैल्यू कितना आया स्टूडेंट 5। यही आपका आंसर आया स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर का हम एक क्वेश्चन करवा दिए थे इस तरह का क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम HCF और LCM के रिलेशन को जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज को समझाते हैं आपको जो समझना जरूरी है, जो 1.2 के पहला क्वेश्चन कहता है। क्या कह रहा है समझाते हैं आपको, हटाते हैं इसको। क्या है क्वेश्चन समझिएगा स्टूडेंट। एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल लेते हैं 40। ये 40 आपको नंबर है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में हमको चेंज करना है, यानी कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे बताइए? 2 से लगेगा कितना बार में 20, और ये 2 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले छोटे डिजिट से हम डिवाइड लगाते हैं और जब छोटे डिजिट से डिवाइड ना लगे तब उसके बड़े डिजिट से। ऐसे ही सिंपली चलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से कितना बार में 5। अब तो लगेगा नहीं स्टूडेंट, तो क्या लिख सकते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ 40 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ऐसा समझ में? ये 40 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 पर पावर 3 गुने 5, और ये आपको ही शो कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के टर्म। समझ पा रहा है स्टूडेंट? आपको एक और एग्जांपल से हम समझाना चाहेंगे। जैसे 140 आपके ये
1.2 का पहला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट यही, आप उल्टा के देखिएगा आपसे बनेगा क्वेश्चन। देखिए क्या, 2 से कितना बार में स्टूडेंट 70 बार में, 2 से फिर कितना बार में 35 बार में, और फिर 5 से कितना बार में 7 बार में। क्या ले सकते हैं 140 इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 गुने 7, यानी दो बार है इसलिए हम 2 को पावर लिखे 2, 5 सिंगल लिख दिए, 7 सिंगल लिख दिए। ये किस फॉर्म में स्टूडेंट आया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, एक एग्जांपल और लेके हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए 120 कैसे लेंगे स्टूडेंट, 2 से कितना बार में स्टूडेंट 60 बार में, फिर 2 से कितना बार में 30 बार में, फिर 2 से कितना बार में स्टूडेंट 15 बार में, और फिर 3 से कितना स्टूडेंट 5 बार में। इसको प्रोडक्ट और प्राइम के फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट। कैसे लिखेंगे, सिंपल है, 120 क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5। क्या होगा स्टूडेंट, ये 3 3 बार तो क्या होगा 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 3 गुने 5। स्टूडेंट आपको एक्सप्रेस करना आ गया, किसी भी नंबर को हम कैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये आपको आ गया स्टूडेंट। ये जानना जरूरी था स्टूडेंट, तब आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में आएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट जो भी ये जो नंबर देख रहे हैं सब प्राइम नंबर है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों, क्योंकि सभी कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर से। याद रखिएगा जब भी कोई डिवाइड लगेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तो वो केवल क्या होगा आपका, सिर्फ प्राइम नंबर ही होंगे, दूसरा कोई डिजिट नहीं होगा आपका। आप इसमें 4 से डिवाइड नहीं लगा सकते, 6 से डिवाइड नहीं लगा सकते। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि 4 और 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है आपका। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो आपको समझ पा रहे हैं, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलिएगा स्टूडेंट, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए स्टूडेंट कैसे निकालते हैं। हम आपको पहले लेक्चर में बताए थे कि एलसीएम 3 मेथड से निकलता है। पहला बाय लिस्टिंग मेथड, दूसरा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा बाय डिवीजन मेथड। इसमें स्टूडेंट एक और मेथड होता है फैक्टर ट्री मेथड, जो इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, जनरली आपको क्लास 10 में पढ़ते होते हैं। क्लास 10 के अगले लेक्चर में जो हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसमें इसका यूज होता है स्टूडेंट, उसमें हम बताएंगे आपको डिटेल से। फिलहाल इतना ही समझिए। एलसीएम और एचसीएफ दोनों 3 मेथड से सॉल्व होते हैं। कौन कौन सा मेथड, बाय लिस्टिंग मेथड, दूसरा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा डिवीजन मेथड। आपको हम सिखा दिए स्टूडेंट डिवीजन मेथड से कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो समझिएगा स्टूडेंट। एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब चलते हैं स्टूडेंट, समझाते हैं आपको कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे, फाइंड HCF and LCM of 40 and 60। किसी मेथड से स्टूडेंट, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। हेयर क्या होगा स्टूडेंट, 40 का निकालिए तो एलसीएम निकालेंगे। 2 से कितना बार में स्टूडेंट 20 बार में, 2 से कितना बार में 10 बार में, 2 से कितना बार में 5 बार में। क्या होगा स्टूडेंट 60 का, 2 से 30 बार में, 2 से कितना बार में 15 बार में, और 3 से कितना बार में 5 बार में। चलिए 40 के मल्टीपल को लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 5, और 60 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। दोनों में 2 कॉमन, दोनों में 2 कॉमन, और इस दोनों में 5 कॉमन। ठीक है, चलिए अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ ऑफ किसका 40 and 60 का, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 40 और 60 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, यहाँ कॉमन एक बार, यहाँ कॉमन और यहाँ कॉमन, 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ये आपका एचसीएफ कहलाएगा स्टूडेंट। अब हम एलसीएम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ किसका 40 and 60 इज क्या होगा स्टूडेंट बताइए तो
कॉमन जो होता है उसको तो लिखते ही हैं, साथ में जो कॉमन के अलावा बच जाता है उसको भी लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 60। यही आपका स्टूडेंट आंसर हुआ। ये आपकी HCF हुई, ये आपके LCM हुए। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, स्टूडेंट एरर है, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से 24, 120 होगा स्टूडेंट। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? तो चीज़ों को समझ रहे हैं आप। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने ये सीख लिया HCF और LCM कैसे फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट्स, HCF और LCM में एक रिलेशन होता है, हमको आपको वो बताने का प्रयास करेंगे। क्या? समझिएगा। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। रुक जाइए स्टूडेंट, एक 3 डिजिट का आते हैं, पहले वो पढ़ना है आपको 1.2 में। जैसे आपसे पूछेगा फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 कैसे निकालिएगा स्टूडेंट? या बुक का क्वेश्चन है, आपके बुक का। देखिए हेयर क्या होगा स्टूडेंट? 12 का 2 से 6 बार में, 2 से कितना बार में? 3 बार में। देख रहे हैं स्टूडेंट, सारा प्राइम नंबर से ये कट रहा है डिजिट, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। 15 को क्या करेंगे? 3 से 5 बार में, फिर 21 को क्या करेंगे? 3 से कितना बार में? 7 बार में। ठीक है। 12 क्या होगा स्टूडेंट? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 15 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3 मल्टीप्लाई 7। कॉमन देखिए स्टूडेंट, तीनों में क्या है? ये कॉमन है, इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं है। क्या लिखेंगे? HCF ऑफ किसका? 12, 15 और 21 का क्या होगा स्टूडेंट? 3। और LCM की बात करें तो LCM क्या होगा? LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज क्या होगा? हम बोले थे कॉमन जो होता है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, तो कॉमन लिखे 3। ऊपर में क्या बच गया? ये 2 गुने 2 बच गया, तो लिखेंगे 2 गुने 2। आ रहा स्टूडेंट? इस बीच में क्या बचा स्टूडेंट? 5 बचा, और नीचे क्या बचा स्टूडेंट? 7 बचा। इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 से जा कितना होगा स्टूडेंट? 420। आपको समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? ये आपके 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, 3 का फर्स्ट, यानी कि पहला जो क्वेश्चन बताए थे प्रोजेक्ट एट प्राइम 1.2 का पहला क्वेश्चन था। सेकंड जो आपको HCF LCM निकालना सका क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट था, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। अगला जो क्वेश्चन आप बताना चाहेंगे वो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप लोग ध्यान समझिएगा और एक्सरसाइज बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या रिलेशन है आपको हम वो समझाना चाहेंगे HCF और LCM के बीच में। स्टूडेंट्स, रिलेशन between HCF and LCM of कितने नंबर है स्टूडेंट? 2 नंबर। देखिए क्या रिलेशन है वो आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर A गुने B। कहने का मतलब हुआ कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है हम आपको प्रूफ करके दिखलाएंगे कैसे होता है। स्टूडेंट, इस बराबर के इस साइड वाले वैल्यू को हम LHS बोलते हैं, और उस साइड वाले वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? RHS। हम बताया था आपको, अपने हाथ को देखिए, इधर राइट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड है, तो ये आपका LHS कहलाएगा, ये आपका RHS कहलाएगा। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको हम प्रूफ करके दिखलाते हैं ये चीज़ें कैसे होती है। समझिएगा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपके बुक का क्वेश्चन है, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 40 and 60 and also verify। कहने का मतलब स्टूडेंट हुआ,
आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है दोनों नंबर का, और आपको वेरीफाई भी करना है कि आपका जो रिजल्ट है वो सही है या गलत है। चलिए हम निकालने का आपको निकाल के बताते हैं कैसे ये चीज़ें होता है यार। चलिए अब ए और बी की चर्चा किया गया, तो आप इस दोनों में से किसी को ए या किसी को बी मान सकते हैं। अगर इसको ए मानेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बी हो जाएगा, इसको अगर बी मानेंगे तो ये हो जाएगा। तो आपके मन पे डिपेंड करता है आप किसको मानना चाहते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट, तो ए का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट 40 और बी का स्टूडेंट क्या होगा 60। अब स्टूडेंट दोनों का हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों चाहिए, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। 2 से कितना बार स्टूडेंट 20 बार में, 2 से कितना बार में 10 बार में, और 2 से कितना बार में 5 बार में। 60 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 से कितना बार में 30 बार में, फिर 2 से कितना बार में 15 बार में, और फिर 3 से कितना बार में 5 बार में। अगर हम एचसीएफ एलसीएम की बात करें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 40 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 5। इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 60 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। स्टूडेंट ये कॉमन है, यहाँ से ये भी कॉमन है और यहाँ से ये भी कॉमन है। हम बोले थे स्टूडेंट कि कॉमन को हम एक बार लिखते हैं। एचसीएफ ऑफ किसका 40 एंड 60 का क्या होगा निकालिए, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20। ठीक है, अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं, आपको समझाते हैं। एलसीएम ऑफ किसका 40 एंड 60 का क्या होगा स्टूडेंट, हम कॉमन को एक बार लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, और ऊपर से क्या बचा स्टूडेंट 2 बचा, और नीचे से क्या बचा स्टूडेंट 3 बचा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 43 जा कितना 120 स्टूडेंट। आपको सर स्टूडेंट एचसीएफ और एलसीएम आ गया। हम आपको प्रूफ करके दिखलाते हैं ये चीज़ें कैसे होता है। तो हम आपको सिखाते हैं एलएचएस वेरीफाई कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट वेरीफाई कैसे क्या, इस वाले वैल्यू को एलएचएस बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब बताइए एचसीएफ की वैल्यू हम कितना निकाले हैं 20 स्टूडेंट, 20 मल्टीप्लाई एलसीएम की वैल्यू कितना है 120। ठीक है स्टूडेंट, इधर लिखते हैं आरएचएस। देखिएगा स्टूडेंट आरएचएस में हम क्या लिखे हैं ए गुने बी, ए मल्टीप्लाई बी, यानी ए को हम क्या माने स्टूडेंट 40 और बी को क्या माने स्टूडेंट 60। ठीक है स्टूडेंट, गुना कीजिए 12 दूना 24 पे 00 स्टूडेंट, यहाँ भी 6 चौक 24 पे 00। स्टूडेंट देख पा रहे हैं दोनों वैल्यू सेम आ गया, यानी सेम आने का मतलब यह हुआ कि हम स्टूडेंट एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल लिए और दोनों को वेरीफाई करके दिखला दिए कि कैसे दोनों का एचसीएफ और एलसीएम सही है, और कैसे 2 नंबर के बीच में एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, और कैसे इस क्वेश्चंस को वेरीफाई करते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। चलते हैं अगले टॉपिक पे, क्या है समझते हैं, प्रयास करेंगे। आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट ओके, तो बढ़िया स्टूडेंट, तो आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख गए। आपको रिलेशन पता चल गया कैसे हम रिलेशन निकालते हैं और कैसे वो सही होता है या गलत, आपको बता दिए हम। चलते हैं और आप हमको एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, कैसे पूछता है वो समझिएगा। जैसे आपसे पूछा कि 120 इस तरह